बाबा योगी बहन पूरा नहीं निभाते। रुद्र माला है वो भाई भाई की माला है या स्त्री पुरुष की माला है? क्या निभाना है? रुद्र माला को आपस में क्या निभाना है? भाई भाई के रूप में निभाना है। आत्मा आत्मा भाई भाई, वह तो पति पत्नी की बात भी नहीं है। बाबा ने बोला है तुम बच्चों के सर्व संबंध एक बाप से है। तो ये सर्व संबंध वाली जो बात है उसमें रुद्रमाला के मन के सबसे आगे। संबंध तो अनेक प्रकार के निभा लेते हैं, लेकिन संबंध निभाने में भी जो पुरुष चोला है और स्त्री चोला है उसके कुछ अपने नीति नियम होते हैं। आज की दुनिया में स्त्री चोले को स्त्री चोले के रूप में नियमों का निर्वहन करना पड़े। शंकर के लिए कहा जाता है कि उनको दुनिया में कोई नगरी प्यारी नहीं लगी, उनको सिर्फ काशी नगरी प्यारी लगी। क्यों प्यारी लगी? इसलिए प्यारी लगी कि जगदम्बा सरस्वती और यमुना नदी इनका आपस में ईर्ष्या द्वेष हो सकता है। जगदम्बा यमुना का ब्रह्मपुत्र नदी अर्थात राधा के साथ ईर्ष्या द्वेष हो सकता है। माने सभी नदियां आपस में एक दूसरे की ईर्ष्या द्वेष करती हैं, लेकिन एक नदी ऐसी है जो ईर्ष्या द्वेष में नहीं आती। उसका नाम है वरुणा। वरुणा नदी गंगा से मिलकर के रहती है, मिल जाती है, और जैसे ही मिलती है वहीं से गंगा का पाठ प्रत्यक्ष होने लगता है। गंगा ज्ञान तलवार का रूप धारण कर लेती है। ये अमृतवाणी में बोला है गंगा कहाँ से निकली, माने कहाँ से प्रत्यक्ष हुई? इलाहाबाद से प्रत्यक्ष हुई या कानपुर से प्रत्यक्ष हुई? कानपुर से नहीं। कानपुर तो ऐसा स्थान है जहाँ से गंगा में ज्यादा प्रदूषण होता है। प्रदूषण आजकल तो हरिद्वार से ही शुरू हो जाता है। जैसे ही ऊंची स्टेज से, पहाड़ की स्टेज से गंगा ऋषिकेश से नीचे उतरती है, हरिद्वार में ही कचरा पड़ने लगता है आजकल। पहले 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 कचरा पड़ता था फर्रुखाबाद में, लेकिन इतना कचरा नहीं पड़ता था जितना कानपुर के कारखानों का कचरा पड़ा। तो गंगा नदी तलवार का रूप धारण तब करती है जब वरुणा नदी से मिलती है। वहीं से उसका स्थान का नाम पड़ जाता है, मेल का जो स्थान है उसका नाम पड़ जाता है काशी। काशी माने याद का तेज, जिसको नाम दिया योगिनी। और वो नदी चाहे गंगा हो
चाहे यमुना का पाठ हो, चाहे जगदम्बा हो, चाहे ब्रह्मपुत्रा हो, कोई से भी द्वेष पैदा नहीं करती है। क्या द्वेष की बात नहीं। रुद्रमाला के मणकों में फर्स्ट जो है वो तो फर्स्ट है ही, लेकिन फर्स्ट के बाद कोई तो होगा जो दूसरे नंबर का होगा। ऐसे तो अष्टदेव गाए हुए हैं, लेकिन अष्टदेवों में भी दो मुख्य हैं, एक काशीनाथ और दूसरा काशी नगर। ये जब स्टेज पर आते हैं उसी समय से नई दुनिया का फाउंडेशन लगता है। नहीं तो लक्ष्मी वाली आत्मा, जगदम्बा वाली आत्मा, यमुना वाली आत्मा, गंगा वाली आत्मा, ये ज्ञान को तो पकड़ती है। ज्ञान के आधार पर ज्ञानदाता को भी पकड़ लेती है, लेकिन उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाती जहां से नई दुनिया का सृजन शुरू होता है। इसके लिए गहराई चाहिए। क्यों? क्योंकि सागर में जो भी कचरा जाता है वो सीधा सागर में नहीं जाता है। किसके द्वारा जाता है? नदियों के द्वारा जाता है। माने नदी जितनी ही उथली होगी वो कचरा इधर उधर किनारों पर फेंक देगी, और नदी जितनी ही ज्यादा गहरी होगी, कहते ना ये तो बहुत गहरा आदमी है, नदी जितनी ही गहरी होगी उतना पोता मेल को बाहर निकलने नहीं देगी। कोई शिकायत करते हैं बाबा को इतने ढेर सारे पोता मिल जाते हैं, ऐसा बाबा ही पढ़ते होंगे। अरे बाबा ही सारे पोता मिल कर वे नदियां काहे के लिए हैं? नदियों में भी तो भांति भांति की नदियां हैं ना। उस नदी के लिए ज्यादा महत्व हो जाता है जो ठीक से सहयोगी बने।